हेलो गाइस, तो आज मैं कर रही हूँ बॉडी ब्लीच और बॉडी वैक्सिंग। तो यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल था ओलिविया का ब्लीच। तो ये देखो, इसमें ऐसे 2 डब्बे आते हैं बॉडी अपना ब्लीच के। तो ये एक्टिवेटर है और ये देखो मैंने क्रीम निकाल लिया है। यहाँ पर जितना हम क्रीम लेंगे उससे थोड़ा ज़्यादा हम एक्टिवेटर लेंगे, ताकि जो डलनेस रहेंगी वो अच्छे से रिमूव हो जाए और ब्लीच जल्दी हो जाए, ज़्यादा टाइम ना ले उसकी वजह से। लेकिन हम जो डलनेस होती है उसकी वजह से भी थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है, ताकि वो अच्छा ग्लो आए उस पर, उसकी वजह से। तो यहाँ पे मैंने उसे अच्छे से मिक्स कर दिया था। क्रीम फॉर्म में पूरा मिक्स कर लेना है, एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो ये देखो, ये क्लाइंट का बिफोर था, कितने डल हो गए उनके पैर। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से ब्लीच पूरा अप्लाई कर दिया था दोनों पैरों में। पूरा अच्छे से लगा लेना है, जहाँ डल दिखे वहाँ पे पूरा अच्छे से अप्लाई करना है, ताकि पूरा क्लीन हो जाए। तो मैंने हाथों और पैरों पे अच्छे से लगा लिया था। हाथों का मैंने बिफोर नहीं किया था, मैं भूल गई थी वो टाइम पे। तो मैंने दोनों हाथों पैरों में लगा लिया था। 20 मिनट से रखा, उसके बाद में मैंने इसे वॉश कर दिया था। तो ये देखो मेरा आफ्टर है, ये बहुत ही अच्छा हुआ था, बहुत ही क्लीन हो गए थे उनके हाथ और पैर। अब मैं कर रही हूँ फेस पे ब्लीच। तो मैंने लिया है बायो रिच का ब्लीच, ये मैं खुद भी अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। तो ये था एक्टिवेटर जो मैंने नीचे रखा वो, और ये है क्रीम। तो क्रीम इसमें बेस पूरा इसका लिक्विड फॉर्म में आता है। ये ब्लीच क्रीम नहीं मिलती इसमें, लिक्विड फॉर्म में आता है। तो ये है क्रीम और ये है एक्टिवेटर। उसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि उसमें लम्स ना रहे। उसे अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे उसमें रोज़ वाटर, ताकि क्लाइंट की अगर स्किन सेंसिटिव हो तो उन्हें पैचेस ना पड़े, और जो उन्हें इचिंग होती है, कोई कोई लोगों को इचिंग होती है, तो उन्हें इचिंग ना हो उसकी वजह से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उन्हें लगा दूँगी बेल्ट। ये कोई और क्लाइंट नहीं है, मेरी ही फ्रेंड है। ये उसे शादी है उसके घर में, उसकी वजह से उसे सब कुछ करना था। तो 2 दिन पहले ही मैंने उसका हाईलाइट भी किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उसे कर लूँगी फेस क्लींजिंग से। तो यहाँ पे मैंने उसका फेस पूरा क्लीन कर लिया था क्लींजर से। क्लींजर एकदम बेसिक है, जो बेसिक अपना यूज़ करते वही है, कोई दूसरा ब्रांड का नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्लींजिंग करके हो गया था। तो मैंने अच्छे से उसका फेस को अच्छे से पोंछ लिया था, क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ब्लीच। तो ये देखिए उनका ये है बिफोर, उनका फेस पूरा देख लो, बहुत ही डल है उनका नेक पे, और पूरा होठ के वहाँ पे, मतलब अपर लिप्स पे और चिन पे पूरा ब्लैकनेस हो गया था, पूरा डल हो गया था, बहुत टाइम से नहीं किया हुआ था इसकी वजह से। तो यहाँ पर मैं पूरा अप्लाई कर लूँगी, जहाँ जहाँ डल दिखे वहाँ पे अच्छे से अप्लाई करना है, ताकि वो क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पूरा अप्लाई कर दिया था। तो ये देखो कैसे नखरे कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने उसे 20 मिनट रखा, उसके बाद चेक किया तो नहीं हुआ था। तो फिर मैंने अच्छे से उसको अपर राउंड में थोड़ा सा अच्छे से घुमा लिया था, ताकि अगर नहीं हुआ हो तो वहाँ पे भी अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे और 5 मिनट रखूँगी, उसके बाद में मैं निकालूँगी। तो ये हो गया था, चेक कर लिया था मैंने, तो हो गया था। तो उसके बाद में मैं उसे पूरा ब्लीच निकाल लूँगी अच्छे से। तो ये यहाँ पे पूरा मैंने ब्लीच निकाल लिया है। तो ये देखो, ये है बिफोर, ये देखो कितना अच्छे से पूरा क्लीन हुआ है। अपर लिप्स भी पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। अभी बाकी है उनका फेशियल। तो यहाँ पे सबसे पहले पिया हम लोग ने चाय, शाम हो गया था इसकी वजह से। तो ये देखो, ये है कुलसुम कायाकल्प का फेशियल। ये मैं भी बहुत बार यूज़ करती हूँ, ये बहुत ही अच्छा है, इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। आप लोग भी करके देखिए, बहुत ही मस्त रिज़ल्ट है इसके। तो यहाँ पे वो चाय ठूसे ही जा रही थी चाय उसकी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। सबसे पहले मैंने उसे लगा लिया अच्छे से बेल्ट, क्योंकि उसके बाल में क्रीम ना चले जाए। उसके बाद ये देखो, ब्लीच का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया था उसका। तो ये है फर्स्ट स्टेप। तो इसमें फर्स्ट स्टेप ऐसा आता है कि क्लींजर है, और उसे फेस अपना पैक रहता है ना, वैसे उसे थोड़ी देर, एक सेकंड तक उसे रखना पड़ता है, 5 सेकंड 10 सेकंड रखना पड़ता है उसे लगाकर पैक की तरह। उसके बाद में उससे मसाज किया जाता है। क्लींजर है ये। तो उसे मैंने अच्छे से मसाज कर दिया था रखने के बाद।
फिर यहाँ पे मैंने उसे अच्छे से पोंछ लिया था मसाज करने के बाद। तो उसे अच्छे से क्लीन कर दिया मैंने, पूरा क्लींजर निकाल दिया था। फिर उसके बाद ये है दूसरा स्टेप, तो उसमें था स्क्रब। तो स्क्रब को मैंने अच्छे से फेस पे अप्लाई कर दिया, उसके बाद उसे अच्छे से मसाज किया मैंने। तो यहाँ पे मैंने पूरा लगा लिया। तो नेक पे भी लगाना है, कोई कोई लोग नहीं लगाते हैं, तो नेक पे भी अच्छा मतलब शाइन दिखे, ग्लो दिखे, तो उसकी वजह से। नहीं तो फिर फेस और नेक अलग अलग हो जाता है, तो नहीं पसंद आता है। और फेस पे अच्छे से मसाज करना है। मसाज करने के बाद हम देंगे स्टीम। तो मेरा तरीका ये है कि मैं कोई भी चीज़ अगर फेस पे लगाती हूँ, जैसे कि क्लींजर रहेगा या स्क्रब रहेगा, तो मैं उसे रिमूव नहीं करती हूँ, मैं उसे ऐसे ही रहने देती हूँ। उसके बाद उसे मसाज मतलब स्टीम देती हूँ, ताकि स्टीम जो भी आए वो पूरा फेस पे इफ़ेक्ट ना करे उसकी वजह से। तो यहाँ पर मैं स्टीम देने के बाद उसे रिमूव करने लगी थी ब्लैकहेड्स, अपना ये ब्लैकहेड्स और वाइटनेस वगैरह। तो याद से हमें उसे कॉटन यूज़ करना है, जो हम स्पंज यूज़ कर रहे थे पहले वो यूज़ नहीं करना है, नहीं तो फिर अगर उसमें कुछ भी रह गया तो पिंपल्स आ जाएंगे मुंह पर। उसकी वजह से हमें कॉटन ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर वो निकाल कर हो गया था ब्लैकहेड्स वगैरह। तो फिर मैंने यूज़ कर अपना 4th वाला स्टेप यूज़ किया था, सॉरी और 3rd वाला यूज़ किया था मैंने जेल। तो जेल को अच्छे से पेनिट्रेट होने तक हमें उसे मसाज करना है। उसके बाद में ही हमें आइस का यूज़ करना है। उसके बाद हमने ये हो गया था मसाज। उसके बाद उसके हमने किया क्रीम का मसाज, ये है 4th वाला स्टेप। तो क्रीम को सबसे पहले ऐसे ही मसाज करना है, पहले पानी नहीं लगाना है, नहीं तो क्रीम का पूरा ऑयल रिमूव हो जाएगा, तो क्रीम चेहरे पर नहीं बैठेगा और ग्लो भी नहीं आएगा अच्छे से। तो उसकी वजह से पहले हमें क्रीम के साथ मसाज करना है। तो यहाँ पर मसाज मेरा हो गया था, 20 मिनट तक मैंने मसाज किया। उसके बाद में अब मैं लगाऊंगी पैक। तो पैक में डाल दिया मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर, उसे अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद में मैं उसे लगा दूंगी। यहाँ पर बार बार मेरे हस्बैंड भी बीच में आ रहे थे, वो इसके लिए क्योंकि मेरे घर में बिल्ली घुस गई थी बाजू वाले की, तो वो पता नहीं कभी भी आती है तो बेड के नीचे चली जाती है, उसके बाद में सुसु कर देती है, तो उसके वजह से वो उसको भगा रहे थे। तो यहाँ पे पूरा अप्लाई करके हो गया था मेरा। तो यहाँ पे उसको 10 मिनट तक मैंने रखा, पूरा उसे ड्राई होने दिया। उसके बाद में मैं उसे निकालने लगी थी। पैक पूरा अच्छे से ड्राई हो गया था, मैंने अच्छे से उसको क्लीन कर लिया। तो यहाँ पे देखो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो ये देखो ये मेरे इसके रिज़ल्ट फेशियल के बहुत ही अच्छे आए हैं। और यहाँ पे बाकी रह गया था उसका वैक्सिंग हाथों और पैरों का, तो मैं फिर वैक्सिंग करने लगी थी। बहुत टाइम हो गया था, शाम हो गई थी, तो पहले हम लोग ने खाना भी ना खाया, थोड़ी देर बैठे, उसके बाद में वैक्सिंग करने लगे थे हम। हाथों और पैरों में अच्छे से वैक्सिंग किया। सबसे पहले मैं थोड़ा भूल गई थी पाउडर लगाना, तो बराबर नहीं हो रहा था, फिर भर भर के पाउडर लगा के फिर हम लोग ने वैक्सिंग किया। तो यहाँ पे मैं वैक्सिंग करने लगी थी, तो हाथों का, दोनों हाथों का हो गया था और उससे भी नींद आने लगी थी, तो फिर वो चली गई। लेग्स का हम दूसरे दिन करने वाले थे। तो उसने कहा कि मैं अभी जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो फिर वो भी चली गई थी और फिर मैं भी सो गई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। उस दिन मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, बस यही की कर रही थी मैं भी, तो मैं भी बहुत ही थक गई थी खड़े रह कर। तो बाय गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।